और आगे बढ़ते बात अब डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं, जो एक बार फिर से भारत को तेवर दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पीएम मोदी के चीन दौरे के बाद एक बयान दिया, प्रधानमंत्री के चाइना दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है और ये कहते हैं वो कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, हमारे बिना कुछ नहीं बचेगा। भारत अपना सामान अमेरिका भेज रहा था, लेकिन 100% टैरिफ की वजह से हम भारत कुछ नहीं भेजते थे। वो ये कहते हैं कि अगर मैंने टैरिफ नहीं लगाया होता भारत पर, तो वे कभी भी 0 टैरिफ का ऑफर नहीं देते, और अब भारत पर और टैरिफ नहीं लगेगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका टैरिफ वॉर, जिसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है। 50% टैरिफ का विरोध भी उनका किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक बड़ा बयान दे दिया। लेकिन यह भी आपको बता दें कि 50% टैरिफ जरूर ट्रंप ने भारत के खिलाफ लगाया हो, लेकिन ट्रंप चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, अंदर अपने घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ वॉर किया, 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगाया, 27 अगस्त को फिर से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया। तो इस तरह से 50% टैरिफ उन्होंने लगाया, लेकिन वो किस तरह से घिर रहे हैं वो भी आपको बता दें। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को दरअसल गलत बताया है, यह भी आपको बता दें कि अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को गलत बताया और उसे खारिज कर दिया। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने भी ट्रंप की आलोचना की। इसके बाद ट्रंप ने भारत और रूस, चीन को बेहद करीब ला दिया, जो कि आपने एससीओ समिट में देखा था कि किस तरह से ये 3 महाशक्तियों का महामिलन एससीओ समिट में हुआ, और चौतरफा ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इसी पर ज्यादा बात करने के लिए न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एससीओ में भारत ने ये साबित किया कि भारत केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी की भूमिका में है। दूसरी तरफ जो शक्ति दिखाई दी एससीओ समिट से, और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कैसे देखते सर आप? देखिए, कुछ चीजों को हमें इतिहास में समझना होगा जया। जब हम इस पर नजर डालेंगे या इसके विश्लेषण की तरफ चलेंगे, तो हमें ये देखना होगा कि एक होती है स्वाभाविक दोस्ती। जैसे आप कहेंगे कि कुछ लोगों में एक स्वाभाविक दोस्ती होती है, क्योंकि जैसे रूस हमारा एक स्वाभाविक दोस्त है। जब से भारत 1947 के बाद से वजूद में आया, हमारा सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच का सबसे ताकतवर मित्र था रूस। चीन हमारा मित्र कभी नहीं रहा। 1962 के साथ जो खटास शुरू हुई, वो कमोबेश किसी न किसी रूप में चलती रही, और बीते 30 सालों में, यानी 3 दशकों में, 30 इयर्स में, अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि भारत रूस से दूर हो जाए। चीन से तो हमारी दूरी बनी ही रही, लेकिन अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि हथियार खरीदी और व्यापार के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, तो भारत हमारी तरफ आ जाए, और उसकी कोशिशें सफल भी रही। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि हम रूस से दूर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हथियार खरीदी या व्यापार में हमारी प्राथमिकता में अमेरिका धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ कांड ने इस पर पानी फेर दिया। भारत न सिर्फ रूस के और नजदीक हो गया, बल्कि चीन से भी जो खटास थी, मैं ये नहीं कहूंगा वो कम हो गई, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो भारत को भी चीन के नजदीक जाना पड़ा। और चीन एक व्यापारी मुल्क है इस समय, तो उसने उसका फायदा उठाया। तो ये जो कारण है, ये बहुत बड़ा एक बिंदु बना है कि हमने 3 दुनिया के ताकतवर देशों को ट्रंप साहब के गलत निर्णयों की वजह से एकजुट कर दिया। इस समय आप देख रही हैं कि पूरा अमेरिका, वहां के रक्षा विशेषज्ञ, वहां के एनएसए, वहां के अर्थशास्त्री सब एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं कि अमेरिका को डिजास्टर की तरफ ट्रंप ले जा रहे हैं। तो शायद ट्रंप अपने कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में, इतने अकेले और अलग थलग नहीं पड़े थे, और इसका एक बड़ा कारण है उनके सलाहकार जी। जिस तरह से उनके सलाहकार उन्हें लगातार गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो उनके लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं फिर भी संभावनाएं देखता हूं। मुझे लगता है दिवाली के बाद एक अच्छी खबर हमारा इंतजार कर रही है, क्योंकि रूस से दूरी तो नहीं, लेकिन अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत चीन के बिल्कुल निकट न जाए, और रूस से भी उसकी इतनी आत्मीयता ना हो जाए जो अमेरिका के लिए चुनौती बने।
निश्चित तौर पर सर, और हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी के जरिए हम अमेरिका को जवाब दे ही रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम देश के किसानों के साथ, छोटे उद्योगों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। तो ऐसे में अमेरिका भी अपने घर में घिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका शरद जी विश्लेषण के लिए।